हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राव स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इंग्लिश में जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट यूपीटेट कोई भी ऑल ओवर इंडिया में जो स्टेट लेवल पर जो एग्ज़ाम होते हैं टेट के, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। या फिर आप कोई भी परमानेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि DSSS, KBS, NVS, ठीक है, कोई भी रीट का एग्ज़ाम हुआ, ऐसा कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और हर एग्ज़ाम में अधिगम से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत हो गया, पावलोव का क्लासिकल थ्योरी, पीएफ स्किनर की ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत भी पढ़ाया है और पावलोव का सिद्धांत भी कंप्लीट करा दिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्किनर ने किस सिद्धांत किस पर प्रयोग किया, कहाँ के रहने वाले थे, उनका नाम क्या था। तो ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, किस पर प्रयोग किया, उनकी बुक कौन सी थी। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक चीज़ को मैं डिस्कस करूंगी। बीएफ स्किनर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सारे आज मैं आपको समझा दूंगी, उससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको इंग्लिश में मैंने आपको बताया कि इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो देखिए, स्किनर इनका इनका जो फुल नाम है बीएफ स्किनर है। देखिए, स्किनर का जो है, इन्होंने किस कौन सा सिद्धांत दिया, तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, वो है बीएफ स्किनर। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा बीएफ स्किनर ने दिया है। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूएसए के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। और उन्होंने, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। मैंने भी आपको बताया था कि इनका पूरा नाम क्या है, बीएफ स्किनर। वैसे तो एग्जाम में स्किनर स्किनर आता है, लेकिन कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कि बताइए इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम है बीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है, चूहे पर 1930 में और कबूतर पर 1943 में। इन्होंने प्रयोग किस किस पर किया है, चूहे पर 1930 में क्या है और कबूतर पर 1943 में इन्होंने दोनों पर प्रयोग किया है। देखिए, इनकी जो बुक है, इन्होंने बुक कौन सी लिखी है, सारे आपको पता होना चाहिए। यूपी टेट के एग्जाम में डायरेक्ट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि बताइए कि बीएफ स्किनर ने कौन सी बुक लिखी है, थॉर्नडाइक ने कौन सी बुक लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं हर हर सिद्धांत में बुक ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे कि आप हर सिद्धांत के साथ नोट्स बनाएं और बुक भी लिखते रहें साइड के साथ कि इन्होंने ये वाली बुक लिखी है। ठीक है, ये वाली बुक इनकी है। तो बुक इनकी कौन सी है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ठीक है, माइक्रो टीचिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, अभिकर्मित अनुशासन शब्द दिए हैं। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने माइक्रो टीचिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, अभिकर्मित अनुदेशन शब्द दिए हैं। किसने, बीएफ स्किनर ने अपनी इस बुक में। किसमें, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में इन्होंने जो शब्द दिए हैं वो किसके दिए हैं, माइक्रो टीचिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इन्होंने ये शब्द दिए हैं। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस मीन्स अभिकर्मित अनुदेशन शब्द दिए हैं किसमें, अपनी इस बुक टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग में। ठीक है, चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस सिद्धांत के अन्य नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये डायरेक्ट नहीं कि आपसे पूछ रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया और आपका आंसर होगा सीधा बीएफ स्किनर। नहीं, इस सिद्धांत के वो तो उन्होंने दिया है, लेकिन इस सिद्धांत के अलग अलग नाम पूछे जाते हैं, अन्य नाम से भी इसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछ रहा है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये भी किसने दिया है, ये भी दिया है हमारे बीएफ स्किनर ने। और अगर आपसे पूछ रहा है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, तो ये भी किसने दिया है, हमारे बीएफ स्किनर ने ही ये सिद्धांत दिया है। अगर आपसे पूछा जाए आरएस थ्योरी, तो ये भी किसी ने दिया है, ये भी हमारे बीएफ स्किनर है, इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया है। मतलब ये एक ही सिद्धांत है, लेकिन उसके नाम अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया, तो आपका आंसर होगा बीएफ स्किनर। और इसी तरीके से नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है हमारे बीएफ स्किनर ने। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, बीएफ स्किनर ने। देखिए, इस सिद्धांत के जितने भी नाम थे, जैसे कि मैंने आपके साथ 5 नाम डिस्कस किए, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, आरएस थ्योरी भी इसको कहते हैं। देखिए, कंफ्यूज मत होना, आर एस थ्योरी मीन्स वो आर एस स्किनर ने दी है और एस आर थ्योरी किसने दी है, आपको पता ही होगा, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो आर एस थ्योरी किसने दी है, वो दी है आपकी बीएफ स्किनर ने। अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत किसने दिया, बीएफ स्किनर ने। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, इसी सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कह दो, या फिर आप नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत कह दो। तो ये इस सिद्धांत के नाम बदल बदल कर दिए गए, किसने दिए हैं, हमारे बीएफ स्किनर ने दिए हैं। देखिए, पुनर्बलन का जनक कौन है, पुनर्बलन का जनक है क्लार्क एल हेल।
कौन है पुनर्बलन का जनक? पुनर्बलन का जनक है क्लार्क एल हेल। कौन है? क्लार्क एल हेल पुनर्बलन का जनक किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्बलन का जनक किसको कहा जाता है तो कहा जाता है क्लार्क एल हेल को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया, तो देखिए पुनर्बलन का जो प्रयोग क्या है वो क्या है? बीएफ स्किनर ने। किसने? बीएफ स्किनर ने पुनर्बलन का प्रयोग किया है। अब मैं आपको बताती हूँ बॉक्स के बारे में। देखिए जिस पर इन्होंने प्रयोग किया है और वो बॉक्स था, उस बॉक्स को क्या कहते हैं? जैसे कि इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया, मैंने आपको बताया, और इन्होंने क्या है? कबूतर पर प्रयोग। तो कबूतर और चूहे को इन्होंने क्या करा था? एक बॉक्स के अंदर रखा था, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों को एक साथ रखा था, चूहे को अलग बॉक्स के अंदर रखा और कबूतर को अलग बॉक्स के अंदर रखा। किसने? बीएफ स्किनर ने। तो उन बॉक्स को क्या कहा जाता है? एग्जामिनर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बॉक्स जो था उनको क्या कहा जाता है? तो देखिए जो बॉक्स है क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, उसको क्या कहा जाता था? जो बॉक्स है जिसमें कबूतर को अलग रखा गया और चूहे को अलग रखा गया, तो उसको क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। बाद में इनके शिष्य, जो बाद में इनके शिष्य थे, उन्होंने इनके सम्मान में इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स नाम दिया। क्या नाम दिया? बाद में जो इन्हीं के पढ़े हुए शिष्य थे उन्होंने इनके सम्मान में उस बॉक्स को क्या कहा? इन्होंने कहा कि स्किनर बॉक्स का नाम दिया। किसने? इनके शिष्यों ने। किसके शिष्यों ने? बीएफ स्किनर के शिष्यों ने। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि देखिए मैंने आपको बताया कि एक ऐसे मैं भी आपको दिखाऊंगी विद डायग्राम और समझाऊंगी इसको थोड़ा और अच्छे से। तो जो बॉक्स है उसको क्या नाम दिया जाता? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा गया। उस बॉक्स को, ऐसे बॉक्स है उसमें कौन है? चूहा है, ठीक है। तो उसको किसका, उस बॉक्स को किसका नाम दिया गया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष कहा गया था। लेकिन बाद में इनके शिष्यों ने इनके सम्मान में उस बॉक्स को क्या कहा? इनके सम्मान में उस बॉक्स को कहा स्किनर बॉक्स, ठीक है। उन्होंने क्या कहा? इनके शिष्यों ने उसी बॉक्स को क्या कहा गया बाद में? स्किनर बॉक्स कहा गया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम के साथ इन चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। आई होप कि जितना मैं बता रही हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए एक चीज़ आप ज़रूर अपने माइंड में रखिएगा कि जो इस सिद्धांत के नाम हैं, जो मैंने भी आपको बताया था, इस सिद्धांत के नाम जैसे कि पांचों नाम आपको अपने माइंड में बिल्कुल फिट रखने हैं। और देखिए पूछा जाता है कि पुनर्बलन के जनक कौन है, तो मैंने आपको बताया, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना इन दोनों चीज़ों में। पुनर्बलन के जो जनक है वो है क्लार्क एल हेल, और पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया? तो वो क्या? बीएफ स्किनर ने। दोनों ही चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। देखिए नाम जो है ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मतलब कौन कौन से नाम से सिद्धांत को जाना जाता है, बदल बदल के नाम दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए बीएफ स्किनर का कौन सा सिद्धांत है। तो आपको करेक्ट पता होना चाहिए, पाँचों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट बनाएं और उसको माइंड में रखें, ठीक है। और बाकी अगर ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर करी, पुनर्बलन का जनक पूछा तो क्लार्क एल हेल है, पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया तो आपका आंसर होगा बीएफ स्किनर। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों पॉइंट इसलिए मैंने साथ साथ लिखे हैं जिससे कि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ, समझाती हूँ थोड़ा सा कि कैसे इन्होंने प्रयोग किया, क्या उसकी एक कहानी थी, ठीक है। चलिए देखिए ये है बॉक्स जिसको मैंने बताया था क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत। जो बॉक्स इन्होंने कहा है बीएफ स्किनर ने, इस बॉक्स को क्या कहा? बीएफ स्किनर ने इसको क्या कहा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन बाद में उनके शिष्यों ने इस बॉक्स को क्या नाम दिया? स्किनर बॉक्स कहा, ठीक है। तो यही बॉक्स है वो जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। जो ये बॉक्स है इसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। तो देखिए अब ये जो सिद्धांत है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि बीएफ स्किनर ने किस पर प्रयोग किया है? चूहे पर। ये चूहा है, ये मैंने देखी, मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है पर मैंने फिर भी चीज़ इस तरीके से बना दी है कि आपको समझ में आ रहा है, बस समझ के लिए आप इसको समझ लिए। देखिए ऐसे ये बॉक्स है, इसमें उन्होंने क्या करा? चूहा रख दिया। और चूहा कैसा था? एग्जाम में पूछा जाता है चूहा कैसा था, तो आपको कलर पता होना चाहिए। कलर कैसा था चूहे का? वाइट कलर था। और लेकिन चूहा किस तरीके का था? चूहा भूखा था। चूहा कैसा था? भूखा चूहा था, ठीक है। स्किनर ने इन पर प्रयोग करा। यहाँ पर कुछ गोलियां हैं, स्किनर बॉक्स, ठीक है। बार प्रेसिंग उद्दीपन ऑपरेट्स, मतलब कैसा इसमें लीवर लगा हुआ था? घड़नुमा लीवर। मतलब चूहा इतना भूखा है कि वो इधर उधर इधर उधर उछल कूद करता है और जैसे ही उसका इस लीवर पर वो होता है, पैर पड़ता है, तो उसको क्या मिलती है? गोलियां मिलती है। तो मतलब ऐसे इन्होंने दिखाया था कि वो कैसे क्रिया कर कर अपने उद्दीपन को प्राप्त करता है। इसी तरीके से इन्होंने ये बताया कि देखिए इन्होंने एक इसी तरीके के बॉक्स में इन्होंने किसको रखा? कबूतर को रखा। इन्होंने चूहे पर भी प्रयोग किया है और कबूतर पर भी, बिल्कुल कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। चूहे पर जो इन्होंने प्रयोग किया है वो मैंने आपको बताया था कब किया है। चूहे पर प्रयोग किया था 1930 में। चूहे पर जो प्रयोग किया है वो क्या था? 1930 में प्रयोग किया चूहे पर। और 1943 में प्रयोग किया है किस पर? कबूतर पर, ठीक है। 1930 और 1943 में क्या है? कबूतर पर। देखिए जो ये कबूतर है इसको भी ऐसे एक बॉक्स में इन्होंने करा, इसको क्या कहते हैं? अब इनके शिष्यों ने क्या नाम दिया था? स्किनर बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? एक लीवर लगा हुआ है। और कबूतर कैसा है? कबूतर भी भूखा है। लेकिन जैसे ही कबूतर इस लीवर पर चोंच मारता है उसे दाने की प्राप्ति होती है। क्या?
चोंच मारा और दाना प्राप्त हुआ। ठीक है, जैसे ही कबूतर इस पर अपनी चोंच मारता है उसको क्या मिलता है, तुरंत दाना प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्किनर, देखिए स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर ने कहा है कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए और क्रिया करने के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पुनर्बलन देना चाहिए क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में तीव्रता आती है। पुनर्बलन हमें क्यों मिलता रहना चाहिए, कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या होना चाहिए, उसमें हमें पुनर्बलन मिलता रहना चाहिए। क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्या होता है कि कोई भी काम, कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी एक्टिविटी अगर आपको पुनर्बलन मिलेगा तो उसमें आपकी गति में क्या आएगी, तीव्रता आएगी। आप और अंदर से क्या हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे उस काम को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पुनर्बलन किस तरीके का, मैंने आपको बताया था पुनर्बलन, अगर पुनर्बलन के बारे में आपसे पूछा जाए तो पुनर्बलन का जनक कौन होगा, क्लार्क हेल। और लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया है, तो वो क्या है, बीएफ स्किनर ने। तो देखिए पुनर्बलन कैसा होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन क्या है, जब कोई बालक अच्छी क्रिया करे तो उसे इनाम देना चाहिए। सकारात्मक पुनर्बलन मीन्स जब कोई बालक अच्छी क्रिया करे तो उसे इनाम देना चाहिए। नकारात्मक पुनर्बलन क्या है कि अच्छी क्रिया ना करे तो दंड देना चाहिए। इन्होंने कहा है, ये बात किसने कही है, बीएफ स्किनर ने। मैंने आपको बताया था कि पुनर्बलन का प्रयोग किसने किया है, बीएफ स्किनर ने किया है। सकारात्मक पुनर्बलन मतलब कोई बच्चा है, अगर वो एग्जाम देकर उसने क्लास में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको इनाम देंगे। वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा कि मुझे कुछ और बेहतर करना है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मुझे सभी ने कितनी मेरी मतलब शाबाशी मुझे दी गई है, कितना अच्छा मुकाम मैंने हासिल किया है। तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, अगर आपने उसको इस मौके पर आपने उसको इनाम दिया तो वो और ज़्यादा इस काम को करने के लिए मोटिवेट होगा, खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो ये होता है आपका सकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है कि अच्छी क्रिया ना करें। यदि कोई बच्चा है, अगर वो अच्छी क्रिया नहीं कर रहा तो बीएफ स्किनर ने कहा है कि अगर उसने कोई अच्छी क्रिया नहीं करी तो आपने उसको क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए, जिससे कि उसको याद रहे और वो उस गलती को दोबारा ना करे। ठीक है, तो ये पुनर्बलन का प्रयोग पर सबसे ज़्यादा जो बल दिया है वो किसने दिया है, ये दिया है हमारे बीएफ स्किनर ने। अब मैं आपको बताती हूँ अभिक्रिया अनुदेशन क्या है। अभिक्रिया अनुदेशन मैंने आपको बताया था कि इनकी एक बुक है, इनकी एक बुक में इन्होंने इस बात का दो वर्ड्स का प्रयोग किया है। एक तो किसका, माइक्रो टीचिंग। इनकी बुक का नाम क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। जो बीएफ स्किनर की बुक है वो उसका नाम क्या है, टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। मैंने पहले ही आपको बताया, लेकिन उसमें दो वर्ड्स ऐसे दिए हैं इन्होंने, माइक्रो टीचिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अभिकर्मित अनुदेशन शब्द, तो देखिए अभिकर्मित अनुदेश, अभिक्रिया अनुदेशन का जो प्रयोग है शिक्षा में, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए क्लास में मतलब बालक स्वयं क्रिया करके जो सीखता है वो ज़्यादा बेहतर सीखता है। इसका इन्होंने वर्ड का अर्थ इन्होंने बताया। इसका मीनिंग होता है कि बालक, अभिक्रिया अनुदेशन का मीनिंग क्या है कि बालक स्वयं क्रिया करके जो चीज़ को सीखता है वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। ठीक है, बल्कि इन कंपैरिजन टू अगर कोई उसको सिखाता है तो वो ठीक है वो सीखेगा, लेकिन उतना बेहतर नहीं। जब वो खुद प्रैक्टिस करके, खुद उस चीज़ को करके सीखता है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक उसके माइंड में चीज़ें क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अभिकर्मित अनुदेशन का भेद, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन प्रतिपादित किया, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप अभिकर्मित वर्ड से ही समझ जाएंगे। अभिकर्मित अनुदेशन मैंने आपको बताया कि इनकी एक बुक थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, उसमें उन्होंने ये शब्द दिया है कि बच्चा खुद करके सीखे। तो आपको पता चल जाएगा अभिकर्मित अनुदेशन का भेद या फिर रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन प्रतिपादित किया, तो आपका आंसर होगा बीएफ स्किनर ने। ठीक है, इसी तरीके से इसके क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में, अभिकर्मित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में दिया। अभिकर्मित अनुदेशन को शिक्षा के क्षेत्र में दिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, और प्रोत्साहन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अधिगम पर बल देने वाला सिद्धांत है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। और ये जो हमारे हैं बीएफ स्किनर, इन्होंने अनुक्रिया पर ज़्यादा बल दिया है। अनुक्रिया पर इन्होंने क्या दिया है, ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि अधिगम के लिए अनुक्रिया पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अधिगम के लिए अगर आपको कोई भी चीज़, अधिगम मीन्स लर्निंग, सीखना, किसी काम को सीखना। अधिगम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। आप किसी चीज़ को सीखकर आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। देखिए अधिगम के लिए अनुक्रिया पर विशेष बल किसने दिया है, तो वो दिया है हमारे बीएफ स्किनर ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुनर्बलन का जो जनक है वो कौन है, क्लार्क हेल। लेकिन पुनर्बलन पर जो प्रयोग किया है वो किसने किया है, हमारे बीएफ स्किनर ने। देखिए जितना भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें तो मैंने आपके साथ सब 1 बाय 1 डिस्कस की है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका पूरा नाम बताया, इनका प्रयोग बताया,
इनकी बुक बताई और इस सिद्धांत को उन्हें नाम से जाना था, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इवन कि आपको डायग्राम दिखाकर कि कैसे मतलब चूहे को बॉक्स में रखा, किस तरीके से कबूतर को बॉक्स में रखा, और कैसे उनके साथ मतलब उन्होंने एक्टिविटी करी, लीवर पर पैर पड़ने पर किस तरीके से उन्हें भोजन प्राप्त हो। तो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। और सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है, ये सब आपको बताया। और BF स्किनर ने जो बोला है कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए, क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे की गति क्रिया करने की जो गति है वो तीव्रता उसमें आती है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपके साथ डिस्कस किए। आई होप कि आपको सारे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, और बल्कि कमेंट में मुझे अपनी राय लिखकर बताएं कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी अधिगम के सिद्धांत पे, मैं आपको पढ़ाऊंगी, सारे ही सिद्धांत मैं आपको कराऊंगी। तो देखिए अब मैं आपको नेक्स्ट सिद्धांत कराने वाली हूँ गेस्टाल्ट सिद्धांत, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट थ्योरी, मतलब गेस्टाल्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगी इससे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।